हेलो लर्नर्स, सभी सीखने वाले को मेरा नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो हम लोग का पहला ऑफिशियल चैप्टर है। फिजिकल वर्ल्ड भी है, लेकिन जो पहला ऑफिशियल चैप्टर है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना शुरू करता है, वो उस चैप्टर से हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है आज उसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और उसी कन्फ्यूज़न को भेदने के लिए इस भव्य वीडियो का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर बटोरने के लिए पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हम लोग जान रहे हैं वो टोटल हम लोग के पास कुछ 7-8 रूल्स हैं जो हम लोग को जान लेना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला जो रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा है नॉन जीरो, लेकिन जीरो आपका तो जीरो डिजिट, ये तो सिंपल सी बात है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 5975 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको चार, इस पूरे नंबर में चारों डिजिट में कहीं भी जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये टोटल जो है ये नॉन जीरो नंबर है ना। और इसमें एक भी जो है जीरो डिजिट नहीं है। तो ऑल डिजिट्स प्रेजेंट इन दिस नंबर आर नॉन जीरो। So there are 4 digits which are non-zero. So all are significant. All non-zero digits are significant. So in this number there are 4 digits which are non-zero. So these all are significant figures. Okay, there are 4 significant figures. ठीक है, समझ में आ गया ये सिंपल सा चीज। मान लीजिए अगर यहाँ पर 808 रहता, इन केस मान लीजिए यहाँ पर 808 रहता, तो वहाँ पर सॉरी, अब नेक्स्ट में उसको लेंगे एग्जाम्पल को। मान लीजिए यहाँ पर 858 रहता, तो 858 में आपका एक भी नॉन जीरो डिजिट, तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एक भी जीरो नहीं है। तो 858, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल में बढ़ते हैं। दूसरा रूल जो हम लोग जानने वाले हैं वो है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? अभी हम जो बोले थे ऊपर में 808, उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। तो इसमें क्या है कि 5097। अब एक आप लोग कहावत बड़ा अच्छा सुने होंगे कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। बस वही चीज़ है यहाँ पर। जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया जो कि सिग्निफिकेंट है पहले से ही रूल नंबर 1 के अनुसार कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ जाते हैं तो वो अपना रंग बदलते हुए वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। सो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। तीसरा रूल थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। इन अ गिवन नंबर विच इज लेस देन 1 अगर हम कह देते हैं तो समझ जाइए कि 0 पॉइंट हम कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि 0.99 के बाद ही आपका 1 आता है। ठीक है, तो 0.9 के बाद आपका 1 आता है। तो इसीलिए सिंपली इसको समझ में रखना है कि इन अ गिवन नंबर विच इज लेस देन 1, मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं इस टाइप का, तो 0 पॉइंट वाले नंबर में द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, इस डॉट के पहले जो जीरो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ, यहाँ हम जीरो भी लिख सकते हैं, तो क्या कोई रोक नहीं सकता। 0.053 मतलब लिखने का लिख सकते हैं आप, बाद बाकी 0.053 ही आइडियल केस माना जाता है। तो 0.053, तो एक ही जीरो आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे आप अब जैसे देखिए 593.755, तो यहाँ पर तो आप 3 डिजिट लिख रहे हैं ना पॉइंट के पहले। उसी तरीके से अब जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है खास, इसीलिए यहाँ पर जीरो हम लोग
एक ही लिखते हैं। तो ठीक है, वो तो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात हो गया, तो कोई बात नहीं। तो 0.053 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट बट बिफोर सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सीधा सीधा मतलब, अगर डेसिमल के पहले जितने जीरो है वो तो एकदम नॉन सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता। इसको तो सिग्निफिकेंट लेना ही नहीं है, जीरो को, अगर डेसिमल के पहले है। डेसिमल के बाद है तो सिंपली यही देखिए कि अगर डेसिमल के बाद जीरो है और वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो, एक तो नॉन जीरो डिजिट है लेकिन ये तो जीरो है, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसको मान्य नहीं होगा। मतलब जीरोज बिफोर द डेसिमल पॉइंट, जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है ना, बिफोर अ नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट, बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो 0.053 में यहां पर ई तो गया, पहले ही गया, ये वाला पॉइंट आ गया, तो 053। अब यहां पर क्या जीरो, यहां पर क्या, ये क्या सिग्निफिकेंट नहीं, ये क्या सिग्निफिकेंट, हाँ, लेकिन एक भी अगर नॉन सिग्निफिकेंट तो बीच वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, सिंपल सा। तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट जो हम लोग जानते हैं, मान लो कि यहाँ पर 0.0000871 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सेम केस है, जीरो के पहले, पॉइंट के पहले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद जीरो, अब यहाँ पर जीरो है तो सिंपल सी बात है, चारों का चारों विकेट गिर जाएगा, तो चारों का चारों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 871 ही सिर्फ बचेगा, विच इज रूल नंबर 1 दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हेंस प्रूव दैट दिस नंबर विल बी हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट जो हम लोग का रूल है वो है ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि 560, 5600 एंड 870000, ठीक है, 4 ठो जीरो है इसमें 87 के बाद। तो इसमें ट्रेलिंग जीरोज मतलब रगड़ाते हुए जीरो आपका नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 560, 560, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 5600 ये भी जीरो इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 870000 कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर कितना है, 56, 56, 87, यहाँ तीनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आप देखिए इसके बाद भी एक ऐसा आता है जहां पर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा, वो हम लोग नेक्स्ट रूल में देखेंगे। तो इस रूल में हम लोग को यह देखना है कि इन अ नंबर विथ डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है और उसमें ट्रेलिंग जीरोज अगर आपको दिख रहा है, उसमें अगर रगड़ाता हुआ जीरो आपको दिख रहा है, तो वो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 5.00, इसमें आपको 2 रगड़ाते हुए जीरोज दिख रहे हैं। अगर ये नॉर्मल नंबर रहता, डेसिमल नहीं रहता, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता, वो होता 5, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेसिमल, क्योंकि ये बदमाश डेसिमल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए अब ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे 0.8000, ये ट्रेलिंग नहीं है, ये काबिल जीरो है, ये इसके पहले ही आ गया है, रगड़ा नहीं रहा है, ये पहले ही आ गया है, तो ये तो भाई पहले ही कट गया है। ये रूल नंबर 3 में अभी हम लोग पढ़ लिए थे अच्छी तरीके से कि 0.800 पॉइंट के पहले वाले जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, पॉइंट के पहले वाले जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये वाले जीरो पहले ही कट चुके हैं, हट गया। 8000 अब बचा है, पॉइंट है, अगर नॉर्मल रहता तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होता, वो 8, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है इसीलिए ट्रेलिंग जीरोज, रगड़ाते हुए जीरोज यहाँ पर 3 हैं और ये एक यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल्स टू 4। अब जैसे ये रूल है, अब जैसे ये वाला एक नंबर है 0.00500, तो इसमें बताइए आपका रूल नंबर 3 के अनुसार, ये भी देखिए 5 को पीछे कर दिया,
5 को पीछे, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, 5 के पहले ही 3 0 आ चुके हैं, तो ये तीनों काबिल जीरोज हैं, तो ये पहले ही नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कैसे? रूल नंबर 3 देख लीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम पता चल जाएगा कि क्या है मामला। अच्छा 500 है तो यहाँ पर 2 जीरोस ट्रेलिंग हो गया, तो 2 जीरोस क्योंकि ट्रेलिंग हो गया तो यहाँ पर 2 जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और 5 तो अपना नॉन जीरो डिजिट है ही, तो वो तो सिग्निफिकेंट होना ही है, उसको तो कोई रोकेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पर मामला ख़त्म। 500 हो गया, 500 यहाँ पर 0.00500, तो यहाँ पर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। अच्छा अब जो रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये थोड़ा सीरियस रूल है। सीरियस रूल का मतलब कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हाई लेवल होता है। कहता है इफ़ अ नंबर इज गिवन एंड यूनिट्स आर कंटिन्यूसली चेंज्ड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। अगर 230 मीटर लिखिए या 23,000 सेंटीमीटर लिखिए, है ना, या 2300 डेसीमीटर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको यही दिमाग में रखना है कि एक ही फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना है। डैट इज जैसे 2.30 इंटू 10⁻², अब वहाँ पर मान लीजिए 3 0 आपको दे दिया, तो 2.30 इंटू 10⁻4। एट एनी कॉस्ट आपको ये चीज़ को फिक्स रखना है। ये जो है ना 2.30 या 5.80 या 5.90, ये एक फिक्स रखना है आपको, और ये वाले ही नंबर्स बदलते रहेंगे। ठीक है, यही वाले नंबर सिंपली बदलते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि इन बोथ केसेस 10⁻x, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर इन दिस केस 2 and 4, तो इन बोथ केसेस 10⁻x इज नॉट कंसिडर्ड, ओनली मेन डिजिट्स आर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन्ड। रूल नंबर 1 2 3 4 5 के अनुसार ही हम लोगों को ये जो मेन नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढना है। अब जैसे इसमें रूल नंबर 5 हम लोग लाएंगे कि ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज इन डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद ट्रेलिंग जीरो एक है, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं रूल नंबर 1 के अनुसार, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये लास्ट रूल है, ये भी एक कंफ्यूजन एरिया है लेकिन ये इजी है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरे पास ये एक ठो पेन है, ठीक है, ये तो एक पेन है, तो इसमें जो है 1.5 पेन तो नहीं है, 2.5 पेन्स तो नहीं है, ये 1 पेन है, तो ये एग्जैक्ट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल्स टू 1। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं 1.00, 1.00000, 1.00000, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसीलिए ये इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। तो 5 एक एग्जैक्ट नंबर है, इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, सिर्फ 5 रहेगा तो ये एग्जैक्ट नंबर है। 8 बॉल्स है तो ये एक एग्जैक्ट नंबर है, 8.5 बॉल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, 8 बॉल्स एक एग्जैक्ट नंबर है। 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे साइड का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिलेगा। तो 4 एक एग्जैक्ट नंबर है ना, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं है, वो एक एग्जैक्ट नंबर, मतलब जहां पर आपको एकदम मेंशन कर दिया हो कि यही चीज़ है, इतना ही है, एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है नंबर, कि जैसे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हम लोग के सोलर सिस्टम में, तो यहाँ पर 8 एक एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। सीधा सीधा सिंपली पूरा रूल हम लोग का ख़त्म हो गया। इतना से ही क्वेश्चन आता है और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, एग्जामिनर इससे बाहर क्वेश्चन बनाने का चांस पैदा ही नहीं होता। सिंपल सा यही है, ये बेसिक रूल्स है, और भी रूल्स होते हैं लेकिन वो इसी में नाचते रहते हैं, मतलब इसी में आगे पीछे जरा मना ट्विस्टिंग रहता है, लेकिन मूलतः इतना रूल जानने के बाद आपका क्वेश्चन गलती एक भी नहीं होगा। सिंपल सा यही बात, ठीक है, यही हमको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखता हूँ किस टॉपिक पे कराता हूँ, इसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जल्द ही आ रही होगी नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय।